हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे और सेट 4 तक ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया और सेट 5 आप लोगों के सामने ला रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसमें काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आने की संभावना है एसएससी जीडी 2022 के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं, आप फॉर्म डाले हैं, आपको एग्जाम देना है या कोई अदर एग्जाम्स के भी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोस में एंड तक बने रहें और जहां तक हो सके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61 में लिखा गया, वह महत्तम पूर्णांक कौन सा है जो 1134, 1344 तथा 1512 को विभाजित कर सकता है। हमको HCF निकालना फ्रेंड्स। हमसे पूछा जा रहा है वह महत्तम पूर्णांक, बड़ी से बड़ी पूर्णांक का नाम बताइए जो 1134, 1344 और 1512 को पूरी तरह विभाजित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे महत्तम पूर्णांक लिखा हुआ है, इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा फैक्टर जो इन तीनों को काट सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या होगा कि हम लोग HCF निकालेंगे, वही पुराना प्रोसेस। सबसे बड़ा डिजिट को सबसे छोटा डिजिट से क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले डिवाइड लगाते हैं। तो बोलेंगे यहाँ पे 1 1 3 4 से डिवाइड लगाएंगे। किसको डिवाइड लगाएंगे? 1 5 1 2 को डिवाइड लगाएंगे। तो सबसे पहले कितने बार में देना पड़ेगा फ्रेंड? तो एक बार में। बोलेंगे 1 1 3 4, यानी माइनस कर लेंगे। 12 में से 4 जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ 10 में से हम लोग का 3 जाएगा तो 7 आएगा फ्रेंड्स। और फिर यहाँ हम लोग का बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे ये हो गया। अब ये वाला वैल्यू हम लोग को इधर उतर जाएगा 1 1 3 4, 1 1 3 4। अब ये कितनी टाइम से कटेगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हम बोल सकते 3 टाइम से में एग्जैक्टली पूरी तरह कट जाएगा, क्योंकि 8 या 24 के 4 हाथ में बचा 2 और 7 या 21, 21 या 2 23 के 3 हाथ में बचा 2 और 3 3 9 9 2 11, यानी ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आपका पूरी तरह ये कट गया। मतलब यहाँ पे हम लोग 378 हुआ फ्रेंड। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ये 378 ना हो और फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का ये जो 378 है, तो यहाँ पे 378, अब 378 से जो डिजिट हम लोग का बचा हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि 344, अब इसमें डिवाइड लगाएंगे। तो हम बोल सकते हैं 344, यानी कि हम लोग का 300 अब हम लोग का 378 से फ्रेंड्स हम लोग जो डिजिट बचा हुआ है 1344 में डिवाइड लगाएंगे। तो इसमें कितने बार में डिवाइड लगेगा फ्रेंड्स? तो हम बोल सकते हैं 3 टाइम्स में अगर लेंगे, 3 टाइम्स में 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2 हो जाएगा, 7 या 21, 21 या 2 23, 23 के 3 हाथ में बचा 2 हो जाएगा, 3 3 9 9 2 11, यानी इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 2 हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो ये वाला नंबर हम लोग को इधर आ जाएगा, यानी कि 378। इसमें अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड तो कितने बार में? एक बार में, यानी हो जाएगा 210, यानी रिमाइंडर कितना आएगा फ्रेंड? तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 168 आएगा। अब ये वाला डिजिट यहाँ पे उतर जाएगा, यानी 210। कितने बार में डिवाइड देंगे फ्रेंड? तो एक बार में। यहाँ पे हो जाएगा 168 और यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा और 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। और फिर यहाँ पे ये वाला नंबर इधर आ जाएगा 168। आप कितने बार में लगेगा फ्रेंड? तो हम बोल सकते हैं 4 बार में एग्जैक्टली कट जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी ये पूरी तरह से हम लोग ये कट जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को जो लास्ट जो डिजिट आया 42, ये 42 जो है यही हम लोग का क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? यही हम लोग का HCF कहलाएगा। यही हम लोग का क्या कहलाएगा? HCF, यानी कि ये वो बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो 1334 और है ना, जो हम लोग को 1134 और 1344 और 1512 को पूरी तरह एग्जैक्टली काट सकता है। मतलब फाइनली आंसर क्या कहलाएगा फ्रेंड? तो फाइनली आंसर कहलाएगा 42। 62, देखिए 62 में लिखा गया कि 1/2 और फिर ब्रैकेट में लिखा गया 161.02 और माइनस फिर दिया गया है 1/3 और फिर लिखा गया 180 और 0.2। इसका वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स। तो इतना को अगर हम 2 से अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे हो जाएगा 80
और पॉइंट हम लोग कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 80.2 से भागा देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 51, यानी कि इतना आ जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें अगर हम लोग अगर 3 से अगर डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग आ जाएगा 60 पॉइंट, हम लोग का 3 से अगर देखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3 से 0 और 3 6 के 18, यानी इतना आएगा फ्रेंड्स। और इसमें हम लोग को अप्रोक्स इसमें कितना पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 80.51 और माइनस इसको हम लोग अप्रोक्स में पढ़ सकते हैं कितना, तो 60 पॉइंट हम लोग 07 पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग इस तरह से माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग कितना, 11 में से 7 गया 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कितना आया फ्रेंड, तो ये हम लोग का 4 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का इधर कितना हो जाएगा, तो हम लोग का ये हो गया, यानी कि हम लोग का कितना आ गया फ्रेंड्स, हम लोग का 0 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, मतलब 20.44 ये हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। समझ 63, देखिए 63 में लिखा है, बोला कि 75.8 का स्क्वायर दिया गया है और माइनस 35.8 का स्क्वायर दिया हुआ है इतना, और डिवाइड बाई 40 इसका हमको वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, बोलेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है। तो ऐसा केस में हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि एक बार क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, मतलब 75.8 प्लस 35.8, एक बार प्लस कर देते हैं एक बार माइनस कर देंगे, तो बोलेगा 75.8 माइनस 35.8 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग आ जाएगा ये 40। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो एक बार इसको अगर ऐड करेंगे फ्रेंड तो 8 8 16 6 हाथ में चाहे एक, एक इसको देते हैं 5 5 10 10 से 11 के एक हाथ में चाहे एक, यानी कि 8 8 3 11 इतना आएगा। और इधर में कितना आएगा फ्रेंड, तो हम लोग माइनस करेंगे, 8 में 8 गया 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का 5 में 5 गया 0 हो जाएगा, और 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा। और नीचे कितना फ्रेंड, तो नीचे हम लोग का ये 40 है, ये 40 आपस में कट जाएगा, फाइनली रिजल्ट क्या आएगा फ्रेंड, तो 111.6 यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64, देखिए लिखा गया कि एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया 40 रुपया है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि हम लोग का ये एमपी है, ये हम लोग का एमपी है, ये हम लोग का एसपी है, और यहाँ पे हम लोग क्या है फ्रेंड्स, ये हम लोग का सीपी है, सीपी है। तो हम लोग एमपी को एसपी को बीच में इसलिए लिखते हैं फ्रेंड्स क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो है, प्रॉफिट या लॉस जो है वो हमेशा सीपी से दिखता है, यहाँ से दिख जाएगा, और छूट हमेशा एमपी से दिखता है जो कि यहाँ से दिख जाएगा, मतलब इसको दोनों ही कंडीशन में बीच में रखेंगे हम, ठीक है। लिखा गया कि हम लोग का एमपी दिया गया, एमपी दिया गया कितना दाम है फ्रेंड्स, यहाँ पे 40 रुपये इसका दिया गया है, और बोला गया कि 10% छूट देता है। तो छूट कहाँ से मिलेगा, एमपी से मिलेगा फ्रेंड्स। मान लेते हैं ये 100% है, 10% की अगर छूट मिलेगा मतलब कितना में बिकेगा, 90% में बिकेगा, लेकिन फिर भी उसको जो है 20% का लाभ हो रहा था। लाभ या हानि कहाँ देखिएगा, सीपी से दिखेगा, मतलब ये अगर 100% अगर है, 100% है तो 20% लाभ हो रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये 0 0 आपस में कट जाएगा, 20 से काटेंगे 20 25 100 हो जाएगा, 20 से काटेंगे 20 छके 120 हो जाएगा, मतलब ये जो 9 है ये लास्ट डिजिट को हम यहाँ पे उतार देते हैं, और ये जो 6 है फ्रेंड्स इस 6 को हम यहाँ पे उतार देते हैं, और इस तरह से आपस में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 हो जाएगा, यहाँ 9 छके 54 54 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 पचे 45 हो जाएगा, 45। अब इसका वैल्यू हमको दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पे 40 रुपया, ये 40 रुपया ये हम लोग का गिवन है, ये हम लोग का गिवन है, ये हमको दिया गया 40 रुपये गिवन है। तो फ्रेंड्स ये 0 0 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा, तो जितना गुना दिखेगा हमको पूछा जा रहा सीपी क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कितना मल्टीपल दिख रहा है, तो मल्टीपल कैसे देखा जाएगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे 4 4 डिवाइड बाय 6 इतना गुना दिख रहा फ्रेंड, तो इसका भी अगर ये वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको गुना करेंगे 4 बाय 6 से गुना करना पड़ेगा, मतलब हम बोलेंगे हो जाएगा 45 इंटू 4 बाय 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, और 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 15 बार में, यानी कि 15 दूना 30 रुपए हो जाएगा। ये हम लोग का क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये सीपी कहलाएगा।
जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए लिखा गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं वृत्त का एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, वृत्त का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग का सर्कल जो अगर बड़ा होगा या छोटा होगा, ये पाई तो हम लोग का हमेशा कांस्टेंट होगा, ये जो हम लोग का ये हमेशा कांस्टेंट होगा, इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इस आर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डबल आर है तो लिखेंगे आर और यहाँ पे फिर लिखेंगे आर, दो बार आर स्क्वायर को आर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब लिखा गया यदि वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दिया जाए, मतलब इसमें हम लोग का 10 घटा दिया गया फ्रेंड्स, और इसमें भी कितना घटा दिया गया, 10 घटा दिया गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा हम लोग कुछ ऐसा चीज चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a इंटू बी बाई 100 हो जाएगा। ऐसा हम लोग पढ़े हैं परसेंटेज चैप्टर में भी। तो फ्रेंड्स ये हम लोग आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कितना फ्रेंड्स, -20 हो गया और इधर कितना हो गया, +1 हो गया, यानी फाइनली वैल्यू क्या आया फ्रेंड्स, तो -19 आया। इसलिए हम बोलेंगे कि 19% की यहाँ पे माइनस में आया फ्रेंड्स, इसलिए कमी लिखाएगा। और यदि अगर हम लोग का ये प्लस में आता तो वृद्धि लिखाता, इसलिए हम लोग का 19% का क्या लिखाएगा, कमी लिखाएगा, और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66 लिखा गया कि दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% साधारण ब्याज पर उधार दी गई है और दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष के अंत में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक हम लोग का R1 दिया गया, R1 हमको दिया गया 7% है और हम लोग का ये R2 दिया गया फ्रेंड्स हम लोग का 5% है। लेकिन दोनों जगह हम लोग का टाइम जो दिया गया, टाइम जो हमको दिया गया फ्रेंड्स, टाइम जो दिया गया यहाँ पे भी हमको 4 वर्ष है और यहाँ पे भी हमको कितना दिया गया फ्रेंड, टाइम हमको कितना दिया गया, तो यहाँ पे भी हमको 4 वर्ष ही दिया गया, 4 वर्ष ही दिया गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है रेट इंटू टाइम, एसआई बराबर होता है एसआई बराबर रेट इंटू टाइम। मतलब यहाँ पे हमको 28% मिलेगा फ्रेंड्स और यहाँ पे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 5 को 20% मिलेगा, कितना मिलेगा 20% मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि हम लोग का राशि जो है फ्रेंड्स, हम लोग को जो राशि दिया गया है, राशि जो हम लोग को लिखा गया बराबर है। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स वो बराबर राशि क्या है, ये x है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो क्या होगा कि पहला जो x पर है, x पर कितना परसेंट मिलेगा फ्रेंड्स, 28% मिलेगा, 28% मिलेगा। और दूसरा राशि कितना फ्रेंड, तो वो भी x है, इस पे हमको कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। और दोनों मिला जुला के हमको टोटल ब्याज मिला है कितना, तो लिखा गया 960 रुपया ब्याज मिलता है, 960 रुपये मिलता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से कट कर सकते हैं, 20 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा और 4 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ 7x/25 हो गया इधर, और प्लस इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा x/5 इक्वल्स टू 960 रुपये हो गया। इसका एलसीएम अगर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो हम लोग का 25 से, यानी कि इधर हो जाएगा फ्रेंड 7x और प्लस 25 यानी ये हो जाएगा हम लोग का 5x बराबर हो जाएगा 960। यानी आगे हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स 7 5 12x हो जाएगा, 12x बराबर कितना हो जाएगा 960 इंटू 25, ऐसा कुछ होगा। आगे इधर से काट देंगे तो 12 से 12 96, इस तरह से, इसलिए हम लोग x का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, तो 15 है ना, 25 200 और एक 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, तो हम लोग को 2000, और यही हम लोग का वो राशि होगा जो 2000 रुपये कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 लिखा गया कि एक परीक्षा में 80% लड़के हिंदी में पास होता है। हिंदी में पास कितना हुआ फ्रेंड्स, हिंदी में पास हुआ है 80% लोग, 80% लोग हिंदी में पास हुआ है। और फिर लिखा गया कि 85% छात्र कला में पास हुआ, यानी आर्ट्स में पास कितना हुआ फ्रेंड्स, आर्ट्स में कितना पास हुआ है, ये 85% आर्ट्स में पास हुआ है। और फिर लिखा गया जबकि 75% दोनों में, यानी कि बोथ में पास कितना हुआ फ्रेंड्स, बोथ में, तो लिखा गया 75% बोथ में पास हुआ है। और फिर लिखा गया यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए
तो फ्रेंड्स यहाँ फेल जो है, फेल हम लोग को दिया गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ऐसे क्या करते हैं कि हम लोग फेल परसेंट को निकालते हैं। देखिए इतना अगर हम लोग का अगर हिंदी में पास हुआ, मतलब हम लोग का पास अगर हुआ है फ्रेंड्स, तो हम लोग का फेल कितना हुआ, हिंदी में फेल कितना होगा फ्रेंड्स, ये हिंदी फेल, हिंदी में फेल कितना होगा, हिंदी फेल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग को हो जाएगा 20%। और इसी तरह से यहाँ पे अगर इतना अगर पास हुआ है तो हम लोग का आर्ट्स में फेल कितना होगा फ्रेंड्स, इसको देख सकते हैं। तो हम लोग 100 में 85 अगर माइनस करेंगे 15% हम लोग का फेल होगा आर्ट्स में। और बोथ में कितना फेल होगा फ्रेंड्स, ये बोथ में फेल कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे हम लोग को 25% जो है बोथ में फेल हो जाएगा। अब क्या करना है कि इन दोनों को, जो हम लोग को फेल हुआ, इन दोनों को जोड़ देंगे, अब बोथ वाला को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 35%, जिसमें बोथ इंक्लूड है, बोथ को अगर माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग का आएगा कितना, ये 10%, मतलब 10% हम लोग ये फेल हुआ, क्या हुआ, ये फेल हुआ, ये फेल हुआ, जिसका वैल्यू हमको दिया गया है, जिसका वैल्यू हमको दिया गया फ्रेंड्स, ये 45 बॉयज है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये हमको गिवन है। हमसे पूछा जा रहा तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए, मतलब हमको एक रिलेशन दिया गया कि इतना बराबर इतना है, हमसे 100% का वैल्यू को पूछा जा रहा, जो कि निकाला जा सकता है फ्रेंड्स। 1 0 कट जाएगा तो यहाँ से यहाँ कितना गुना दिख रहा, तो बोलेंगे 45 गुना दिख रहा। इसका 45 गुना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलेंगे 4 5 और 0, यानी 450 रुपये, और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए 68 में लिखा गया, बोला 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया कितने वर्ष में हम लोग का 882 रुपया हो जाएगा। हम लोग का रेट दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग का रेट दिया गया है 5%, रेट कितना दिया गया 5% है। और हम लोग का पी दिया गया, पी कितना है, तो हम लोग का ये 800 रुपया, 800 रुपये है। और अमाउंट कितना हो जाता है फ्रेंड, तो अमाउंट हो जाता है हम लोग का 882 रुपये हो जाता है। और अमाउंट में क्या क्या होता है फ्रेंड, तो अमाउंट में पी प्लस आई, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए हम लोग का पी दिया गया, हम लोग का पी कितना दिया गया फ्रेंड्स, ये 800 रुपये है, 800 रुपये है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इसका अगर हम लोग 5% अगर निकालेंगे, इसका अगर 5% निकालेंगे तो इसका 5% कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 8 40 होगा। और फिर अगर इसका अगर हम लोग फिर अगर 5% अगर निकालते हैं, चूंकि हम लोग 2 साल का बोल रहा, तो हम लोग को 2 साल के निकालने के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े हैं कि अगर 2 साल का अगर निकालेंगे तो 2 1 होता है। और 3 साल का अगर निकालेंगे तो हम लोग क्या होता है, 3 3 1 होता है। और 4 साल का अगर निकालेंगे, 4 साल का अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 6 4 1 होता है। इस तरह से फ्रेंड, तो इसका फिर 5% अगर निकालेंगे तो इसका 5% हम लोग का आएगा, ये 2 आएगा। अब चूंकि 2 साल का है, 2 साल के लिए यहाँ पे लिखा गया हम लोग का, अगर हम 2 साल अगर हम मान करके चलते हैं फ्रेंड्स कि अगर 2 साल का है, तो 2 साल का क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे, मतलब हम लोग को हो जाएगा ये 80 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, तो हम लोग का ये 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का ये 82 हो जाएगा। तो देखिए पी हम लोग का इतना है, पी इतना है, अगर उसमें अगर हम सीआई अगर हम जोड़ देंगे, सीआई अगर 82 अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग का ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं, यानी हो जाएगा 882 रुपया, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ, मतलब टाइम कितना लेना पड़ेगा फ्रेंड, तो 2 साल। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यानी हम लोग जान रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग और में ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। जैसे हम लोग का पी दिया गया, पी कितना दिया गया फ्रेंड, तो हम लोग को ये 800 रुपया दिया गया, 800 रुपया दिया गया है। और अमाउंट कितना है फ्रेंड्स, अमाउंट हम लोग को दिया गया 882 दिया गया, ठीक है। तो हम लोग अगर मान लिया जाए, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो छोटा करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 400 आ जाएगा, 400, इसको हो जाएगा 4 4 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकल रहा फ्रेंड्स, इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है। तो जब स्क्वायर रूट अगर निकलेगा फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे, मतलब यहाँ पे टाइम हम लोग का 2 साल होगा। और यदि अगर हम लोग क्यूब रूट अगर निकल रहा तो यहाँ पे हम लोग का टाइम कितना होगा फ्रेंड, तो ये 3 साल होगा। यदि अगर हम लोग यहाँ पे 4 रूट होगा तो हम लोग का टाइम कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 4 रूट हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड देखिए, इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 20 और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 21, मतलब स्क्वायर रूट निकल रहा है। इसलिए टाइम जो पकड़ेंगे, टाइम कितना पकड़ेंगे फ्रेंड, तो 2 ईयर हो जाएगा, और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए 69 में लिखा गया, बोला गया यदि 182 रुपया है, 182 रुपया फ्रेंड्स, और इसको बोलता है कि 3:3:5:2
3:5:4:1, यानी इस अनुपात में भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग कितना होगा, मतलब ये इसका भाग बताना, इसका भाग, ये सबसे छोटा वाला भाग। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि सम दिया रहता है तो क्या करते हैं, रेशो को ऐड करके डिवाइड देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 5 3 8 8 4 12 और 1 13, यानी 13 से अगर डिवाइड देंगे तो बोलेंगे 13 कम 13 13 चौके 52, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 14 आया। तो सबसे छोटा वाला भाग पूछ रहा है, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग को हो जाएगा 14, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। 20 में क्या लिखा हुआ है, बोला गया है कि 53 रुपए की एक राशि है ABC में विभाजित की जाती है, यानी कि हमको फ्रेंड्स हम लोग को पैसा दिया गया 53 रुपये है, इसको ABC में विभाजित की जाती है, A B और C में विभाजित की जाती है इस प्रकार यदि A को B से 7 रुपये अधिक मिलता है, A को जो है B से 7 रुपया ज़्यादा मिलता है, A को B से 7 रुपया ज़्यादा मिलता है, और फिर ये भी लिखा गया कि और B को C से 8 रुपया अधिक मिलता है, B को जो C से 8 रुपया अधिक मिलता है, मतलब इसको अधिक मिल रहा है फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं इसको जो है 8 रुपया क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो योग करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, तो हम लोग को वैल्यू कितना आएगा, तो हम लोग वैल्यू आएगा -1, कितना आएगा -1। अब ये जो माइनस में अगर आया फ्रेंड, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको प्लस करना होगा, और यही अगर प्लस में अगर आता है यहाँ पे, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 54। अब यहाँ कितना आदमी है, 3 आदमी, 1 2 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड दे देंगे, तो हम लोग कितनी बार में कटेगा, 18 बार में कटेगा। हमसे अगर b का वैल्यू अगर पूछेगा तो ये 18 ही हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा गया किसका वैल्यू, तो हमसे पूछा गया उनके हिस्सों का अनुपात बताइए, यानी कि इसका इतना हो गया फ्रेंड्स, अगर इसका यदि अगर हम लोग पूछेंगे तो बोलेंगे 18 और प्लस 7 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 25 हो जाएगा। और यदि इसका अगर पूछेगा फ्रेंड्स, बोलेंगे 18 और -8 हो जाएगा, यानी इसका हम लोग का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो फाइनली वैल्यू क्या आया फ्रेंड, तो हम लोग को 25 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। 21 देखिए लिखा गया कि 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, ये 4 भाई है फ्रेंड्स, जिसका एवरेज हम लोग को दिया गया है, ये 12 वर्ष है। आगे लिखा गया यदि उनके उम्र में उनकी माँ की उम्र शामिल कर ली जाए, यानी इसमें एक आदमी और आती है फ्रेंड्स, उसकी माँ भी आ जाती है, तो यहाँ पे 5 आदमी हो जाएगा, और अब एवरेज जो है, एवरेज में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, इसमें 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, मतलब यहाँ 12 5 17 वर्ष हो जाता है, एवरेज कितना हो जाता है फ्रेंड्स, ये 17 वर्ष हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में इसकी माँ का वैल्यू को निकाल सकते हैं, इधर का डिफरेंस कितने का दिख रहा है 1 का, इधर का डिफरेंस कितने का दिख रहा है फ्रेंड, तो ये 5 का दिख रहा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इधर जो हो जाएगा हम लोग को 17, इधर हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 20 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं इन दोनों में ये वाला वैल्यू बड़ा है और इन दोनों में ये वाला वैल्यू बड़ा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 37, जो कि इसकी माँ का उम्र वैल्यू बताएगा, तो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 72 से 74, जिसमें यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, और ग्राफ में क्या आपको बताया जा रहा है कि ये अलग अलग दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। यहाँ पे क्या है, ये हम लोग को दिन दिया हुआ है, और कौन सा दिन में कितना प्रश्न बनाया जाता है ये दिया गया है। जैसे मंडे को जो है 8 प्रश्न सोल्व किया गया, ट्यूसडे को 12 है, वेडनेसडे को 20 है, इस तरह से इसमें 4 है 11, और यहाँ पे कितना फ्रेंड्स, ये हम लोग का 15 दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन 52 क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछा गया फ्रेंड, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का फ्रेंड्स ये 72 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे पूछा गया फ्रेंड्स कि पहले 3 दिन में किए गए प्रश्नों का अंतिम 3 दिनों में किए गए प्रश्नों के साथ अनुपात बताइए। तो पहला 3 दिन फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ये 3 दिन का है, पहला मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और अंतिम दिन बोल सकते हैं फ्रेंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसका थर्सडे प्लस फ्राइडे और प्लस सैटरडे। इसका हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे रेशियो पूछा जा रहा है।
तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे यानी कि हम लोग 8 + 12 + 20 बोलेंगे 8 8 + 12 और प्लस 20 होगा। 8 + 12 + 20 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका रेशियो निकालना अंतिम का 3 दिन के साथ। तो अंतिम दिन 4 + 11 + 15 यानी कि 4 4 + 11 + 15 इसको ऐड करेंगे फ्रेंड, तो इधर हम लोग को हो जाएगा यानी कि हम लोग का इधर हो जाएगा 40 हो जाएगा फ्रेंड्स, और इधर हम लोग का कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो हम लोग का 30 हो जाएगा। इसका हमको रेशियो पूछा जा रहा, मतलब हम बोलेंगे 0 0 आपस में कट जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 4:3 हो जाएगा, और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा 53। देखिए 53 में क्या लिखा हुआ है, बोला है कि यह मानकर कि लड़का रविवार को प्रश्न नहीं करता है, यानी कि लड़का लोग जो है रविवार को प्रश्न करता ही नहीं। यहाँ पे रविवार हमको दिख भी नहीं रहा फ्रेंड्स, रविवार नहीं करता है। लड़के द्वारा 7 दिनों में किए गए प्रश्नों की औसत संख्या, तो यहाँ चूंकि 6 दिन का डाटा 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन हम लोग का 7 दिन का एवरेज निकालना है। चूंकि यह मानते हुए कि लड़का रविवार को प्रश्न नहीं करता है, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सभी को ऐड कर देंगे और उसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। मतलब बोलेंगे हम लोग का हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और प्लस हम लोग का ये 12 हो जाएगा, फिर हम लोग का प्लस यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर हम लोग का ये 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, फिर हम लोग का ये 11 हो जाएगा, और फिर हम लोग का ये 15 हो जाएगा। सभी को ऐड करेंगे यानी 8 2 10 10 4 14 14 14 1 15 15 5 20 0 हाथ में बचा 2 2 2 4 4 1 5 5 और 1 6 6 और 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 7 हो जाएगा, 70 हो गया। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 7। क्योंकि हम लोग का संडे को भी इंक्लूड करके चल रहा है, हालांकि संडे का यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हुआ, संडे को सोल्व हुआ ही नहीं, लेकिन उसको मान करके चलना है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका एवरेज हो जाएगा 10, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन 54, देखिए 54 में लिखा गया कि बुधवार की तुलना में लड़के द्वारा गुरुवार को कम किए गए प्रश्नों का प्रतिशत। ये बुधवार की तुलना में कब का बताना फ्रेंड्स, ये थर्सडे का बताना, थर्सडे का। बुधवार की तुलना में लड़के द्वारा गुरुवार को कम किए गए प्रश्नों का प्रतिशत। तो बुधवार को कितना प्रश्न हो रहा फ्रेंड, तो हम लोग का 20 प्रश्न हो रहा, 20 प्रश्न हो रहा। और थर्सडे को कितना हो रहा फ्रेंड, तो हम लोग का ये 4 प्रश्न हो रहा, 4 प्रश्न हो रहा। तो कितना कम हो रहा फ्रेंड्स, कितना कम हो रहा, तो बोलेंगे हम लोग कम कितना हो रहा, तो बोलेंगे हम लोग का 16 कम हो रहा। कितना कम हो रहा, 16 कम हो रहा। तो कहाँ से कम हो रहा, तो हम लोग का 20 से कम हो रहा, 20 से कम हो रहा। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलेंगे 20 से 20 25 100 हो जाएगा, यानी कि 16 25 80%, 80% कम हो गया फ्रेंड्स, 80% क्या हो गया, कम हो गया, और ये फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए 75 में क्या लिखा हुआ है, बोला गया प्रवाह की दिशा में किसी नौका का चाल जो है 12 किलोमीटर, यानी कि हम लोग का डीएस में हम लोग का स्पीड दिया गया फ्रेंड्स, ये 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर है। और हम लोग का यूएस में भी हम लोग का स्पीड दिया गया है, यूएस में दिया गया है हम लोग का 8 किलोमीटर पर आवर है। और हमको लिखा गया तो स्थिर पाली में, यानी कि हम लोग का डिस्टेंस दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग का डिस्टेंस दिया गया, डिस्टेंस हमको दिया गया कि जाना कितना है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर जाना है, लेकिन किस में जाना है, तो लिखा गया एच डब्ल्यू में जाना है, यानी कि हम लोग एच डब्ल्यू यानी स्थिर पानी में। तो सबसे पहले एच डब्ल्यू निकालना पड़ेगा फ्रेंड, तो एच डब्ल्यू बराबर होता है डी एस प्लस यू एस डिवाइड बाई 2, यानी कि हम लोग का डी एस कितना हो गया 12 हो गया, यूएस हो गया 8 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड 10 किलोमीटर पर आवर आया। हम लोग का क्या आया, हम लोग का एच डब्ल्यू निकला। इसलिए हम बोलेंगे फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग निकालना कि हम लोग का समय निकालना है, टाइम निकालना है, किस में निकालना है, तो एच डब्ल्यू में निकालना है। तो एच डब्ल्यू में हम लोग का यहाँ पे एच डब्ल्यू का स्पीड कितना फ्रेंड्स, हम लोग का ये दिया गया है। हम लोग का टाइम बराबर होता है डिस्टेंस 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 बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। और डिस्टेंस कितना फ्रेंड्स, हम लोग का 24 है, ये 24 है। और हम लोग का स्पीड कितना दिएगा फ्रेंड 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम लोग हो जाएगा 2.4 आवर। ये हम लोग का फाइनली इतना आंसर कहलाएगा। 76 देखिए लिखा गया यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि सीपी हमको दिया गया फ्रेंड्स, 18 वस्तु का जो सीपी है, 18 वस्तु का जो सीपी है वह 16 वस्तु के एसपी के मूल्य के बराबर, 16 वस्तु के एसपी के मूल्य के बराबर। तो फ्रेंड्स ये हम लोग क्या दिया गया, हम लोग का पीस दिया गया, क्या दिया गया, पीस दिया गया है।
इसको यदि अगर हमको मूल्य में अगर बदलना हो तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, हम लोग जानते हैं, यानी कि हम लोग किस में बदल जाएगा फ्रेंड्स, ये रेट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 18 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि 16 रुपये का चीज़ 16 रुपये में हम खरीदे और 18 रुपये हम क्या करें, बेच रहे हैं। तो हमको ये प्रॉफिट हो रहा, क्या हो रहा फ्रेंड, तो ये प्रॉफिट हो रहा। कितने का प्रॉफिट हो रहा, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा। कहाँ से हो रहा, तो 16 रुपये से हो रहा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलेंगे 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। मतलब फाइनली हम लोग का कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा फ्रेंड, तो हम लोग को 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए लिखा गया कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या है कि सीपी जो है, सीपी है, मान लेते हैं कि ये 100% है, 100% है। तो इसमें एमपी कितना बोल रहा है फ्रेंड्स, एमपी हमको बोल रहा है कि एमपी जो है हम लोग का जो है 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 20% अधिक मूल्य अगर अंकित करेगा मतलब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और फिर बोला गया यदि वह नगद भुगतान के लिए 5% छूट देता है, यानी इसमें क्या कर देता है फ्रेंड्स, छूट देता है। इसमें हम लोग को छूट देता है, डिस्काउंट छूट देता है। कितना देता है, 5%। तो इसमें अगर 5% का अगर छूट अगर देगा तो इसमें 10% हो जाएगा 12 और 5% हो जाएगा 6, यानी इसमें 6 रुपये का क्या करता है फ्रेंड्स, 6% का इसका छूट देगा। तो छूट अगर इसमें देगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 114% हो जाएगा, 114% हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा तो उस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो फिर भी हमको यहाँ से यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि हम 100 में खरीदे हैं और इतना में अगर बेच रहे हैं फ्रेंड, तो हमको क्या दिख रहा है, हमको प्रॉफिट दिख रहा। अब प्रॉफिट कितने का दिख रहा फ्रेंड, तो हम बोलेंगे 100 का चीज़ 114 में बिक रहा, मतलब 14% का प्रॉफिट दिख रहा है। कहाँ से दिख रहा, तो 100 से दिख रहा, 100 से दिख रहा। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 100 100 कट जाएगा फ्रेंड्स, यानी 14% का हम लोग का फाइनली प्रॉफिट हो जाएगा। 78। देखिए लिखा गया कि ए, बी और सी एक काम को अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करता। फ्रेंड्स ये ए है, यहाँ पे ये बी है और यहाँ पे सी है। हम लोग का टाइम दिया गया, हम लोग का टाइम दिया गया, क्या टाइम दिया गया फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का करता है ये 10 दिन में करता है, 10 दिन में, 10 दिन में करता है। यहाँ पे लिखा गया ये 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। और यहाँ पे हम लोग का ये 15 डेज में करता है, 15 डेज में करता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम। और एलसीएम से क्या निकलेगा फ्रेंड्स, से हम लोग का निकलेगा वर्क, क्या निकलेगा, वर्क निकलेगा। तो इन तीनों का अगर एलसीएम अगर निकालेंगे तो हम लोग का आएगा 60। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 60 आ जाएगा। अब इसका हम लोग स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, यानी पावर निकाल लेते हैं, काम करने का क्षमता निकाल लेते हैं। तो 10 से इसमें अगर भागा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 10 6 60, 6 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसका स्ट्रेंथ 5 आ जाएगा, और इससे इसमें भागा देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका स्ट्रेंथ 4 आ जाएगा। टोटल हम लोग का वर्क कितना है फ्रेंड्स, हम लोग का 60 है। और तीनों अगर मिल करके अगर काम करेगा तो यहाँ पे 6 6 6 4 10 और 10 और 5 15, यानी कि टोटल हम लोग का स्ट्रेंथ कितना हो गया फ्रेंड्स, हम लोग ये 15 स्ट्रेंथ हो गया, टोटल 15 स्ट्रेंथ हो गया। तो 15 से अगर हम लोग इसको अगर डिवाइड करेंगे फ्रेंड तो हम लोग कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 डेज आएगा, 4 डेज आएगा। और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब ये हुआ कि तीनों अगर मिल करके करेगा 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा।